देखिए, मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी का मेडिकल जांच करने की आवश्यकता हो गई। जब उनको 12 से 15 घंटे के बाद ये एहसास हो रहा है कि हमने कल क्या बोला, तो भाई ये चिंता का विषय है। महामहिम राज्यपाल महोदय इसकी संज्ञान लें। विधानसभा में कहा, विधान परिषद में कहा और कैबिनेट की बैठक में चर्चा किया। अब इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात क्या हो सकती है कि जिस मुख्यमंत्री जी को 15 घंटे के बाद ज्ञान होता है कि मैं क्या कह रहा हूं। और मैंने टोका था कल विधान परिषद में, हाथ जोड़ा था, हाथ जोड़कर आग्रह किया था कि आप इस तरह का बात ना रखें, महिलाओं का सम्मान करें। लेकिन तेजस्वी जी ने तो समर्थन किया था कि इसमें गलत। देखिए, उनकी माता जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी का गलत बयान था, और माता जी और पुत्र जी पहले तय कर ले कि बयान नीतीश जी का सही था कि गलत था। तो बेटा कह रहा है कि सेक्स एजुकेशन का शिक्षा दे रहे थे, तो शिक्षा देने का जगह ये नहीं है, शिक्षा देने के लिए किताब है। और हमने कल भी कहा था, जिनको जिनको लगता है कि नीतीश कुमार जी इसके गुरु हैं तो शिक्षक बना के घर में रखें। तो आरक्षण को लेकर के कैबिनेट में पास हुआ है। देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह नीतीश कुमार जी ने कहा कि सवेरे मेरे को पता चला कि मैंने क्या बोला था कल, अब तो ये स्थिति हो गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। और मेडिकल चेकअप यदि 12 घंटे के बाद किसी मुख्यमंत्री को ये पता चले कि मैं क्या बोल रहा हूं, इससे बड़ा शर्मसार क्या हो सकता है। कल भी मैंने सदन में हाथ जोड़कर उनसे आग्रह किया था कि आप गार्जियन हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप इस तरह का बयान नहीं दें। मुख्यमंत्री बोलते रहे। आज जब हमने ये आग्रह किया कि कल सर मैंने आपको याद दिलाया था, इसके बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री लगातार महिलाओं को शर्मसार करते रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो महिला विरोध कर रही हैं उनका अभिनंदन कर रहे हैं। अरे भाई, आपने पाप किया, इसका तो जवाब दीजिए। एक सदन में, दूसरे सदन में, अब तो कैबिनेट में ये पूरी चर्चा करने लगे हैं ये सारी बातों को। तो ये पूरी तरह महामहिम राज्यपाल महोदय को संज्ञान लेना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री जी का मेडिकल चेकअप कराकर ही बिहार चलाने का अधिकार देना चाहिए। विजय चौधरी ने कहा है कि 14 घंटे के बाद बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है कि जब बोल रहे थे तो उस समय सब बैठ कर सुन रहे थे। जब कल सदन में ही मैंने कहा, नहीं, मैंने कल सदन में ही कहा और सदन से निकलने के बाद सबसे पहले आप ही से मिला हूं। यहां पर मैंने कहा, यहीं पर विरोध किया, इसी सदन के बाहर विरोध किया। और जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, उनको क्या बोलना। कुछ राजा के बिरबल्स हैं जिनको लगता है कि हम सिर्फ राजा का तारीफ करते रहे उसी में बिहार चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। बिहार लोकतंत्र से चलता है। बिहार के लोगों के सम्मान की रक्षा भारतीय जनता पार्टी करते रहेगी। सर, विजय चौधरी ये भी कहा है कि आरक्षण में बढ़ोतरी और जो जातीय गणना को लेकर जो है केंद्र सरकार, अरे इसको तो समर्थन किया। और विजय चौधरी जी को पता ही नहीं है कि नीतीश कुमार जी को भी कल मैंने बताया बिहार में कि हमने भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक ने 68% आरक्षण देने का काम किया है। उसको यदि 10% और जोड़ दीजिएगा तो 78% होता है। 79% महाराष्ट्र में आरक्षण दिया है। कोई नया काम आप नहीं कर रहे हैं। देश में भाजपा ने पहले यह काम किया है कि सही कौन है, गलत कौन है। सेक्स एजुकेशन देना विधान परिषद में सही है, विधानसभा में सही है कि किताबों में देना की जरूरत है। तो पहले माता जी और पुत्र जी